हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों। हॉकक्रक्स अमर होने की प्रक्रिया, एक काला जादू। सूत्रों के हिसाब से इस प्रक्रिया को दो लोग ही कर पाए हैं, एक हर्पो द फोल और दूसरा लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। हर्पो के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं और इस वीडियो में बात करेंगे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने और हॉकक्रक्स क्यों नहीं बनाए। बुक और मूवी में डिफरेंस है तो ज़रा ध्यान से समझना। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने पहला हॉकक्रक्स स्कूल में ही बना लिया था, रिंग। फिर उसने स्लगहॉर्न से कंफर्म किया क्या एक से ज़्यादा हॉकक्रक्स बनाए जा सकते हैं, और जब उसे पता चल गया कि एक से ज़्यादा हॉकक्रक्स बन सकते हैं तब उसने 6 और हॉकक्रक्स ही क्यों बनाना चाहे। 6 हॉकक्रक्स और एक आत्मा का टुकड़ा उसके खुद के अंदर यानी सोल के 7 पार्ट हो जाएंगे। तो हम सबको पता है कि वो 7 नंबर को लकी नंबर मानता था और विजार्डिंग वर्ल्ड में भी 7 नंबर को लकी माना जाता है। हैरी और एल्बस के बीच एक कन्वर्सेशन भी होती है, तब हैरी बोलता है 7 हॉकक्रक्स ही बनाए होंगे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने, तो एल्बस डंबलडोर कहते हैं नहीं 6, क्योंकि एक सोल उसके अंदर भी है। ये तो रीज़न 1 था। अब बात करें दूसरे रीज़न की, तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को 6 हॉकक्रक्स बनाने थे, पर हैरी को बचपन में मारने से पहले उसके पास 5 हॉकक्रक्स ही थे। जब उसने हैरी को मारा था बचपन में, उससे पहले उसके पास 5 हॉकक्रक्स बन चुके थे, लेकिन हैरी को मारने के चक्कर में उसका शरीर खुद नष्ट हो गया, और जब वो वापस आया तो उसने नगीनी को हॉकक्रक्स बनाया, जिस वजह से उसके 6 हॉकक्रक्स का जो उसका सपना था वो पूरा हो गया। और जब वो वापस आया तो अब हैरी पॉटर को मारना था। अब हॉकक्रक्स बनाने का समय नहीं था, उसको जो मकसद था 6 हॉकक्रक्स का वो पूरा हो गया था। अब उसका मकसद था हैरी को मारने का, वो अब कंप्लीट करना चाहता था। रीज़न 3, उसे लगता था 6 हॉकक्रक्स ही बहुत है। लोगों को ये तो पता है कि हॉकक्रक्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, हॉकक्रक्स भी होते हैं, पर नष्ट कैसे करे ये बहुत कम लोगों को पता है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को भी शायद ना पता हो कि हॉकक्रक्स कैसे नष्ट हो, पर अगर उसे पता भी हो तो किसी और को नहीं पता कि हॉकक्रक्स कैसे नष्ट होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हॉकक्रक्स बेसिलिक के दांत से और ग्रिफिंडल की तलवार से ही नष्ट होते हैं। उस पर किसी भी तरह का किलिंग कर्स उपयोग नहीं किया जा सकता, और बेसिलिक के दांत और ग्रिफिंडल से कैसे नष्ट हो सकता ये मैं अपनी ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों रीज़न नंबर 4, स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने हॉकक्रक्स बना सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हॉकक्रक्स की वजह से मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल बॉडी पे भी असर होता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग के साथ साथ फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होना बहुत ज़रूरी है। पर जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने 6 हॉकक्रक्स बना लिए तो उसकी आईब्रोज, हेयर, ये सब चीज़ें गायब हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी नाक भी वो भी चली गई थी। इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है जिससे आप जी रहे हैं, वो डिवाइड होती चली जा रही है अलग अलग पार्ट में। तो अगर शायद वो और हॉकक्रक्स बनाता तो और कुछ भी हो सकता था उसकी बॉडी के साथ। इसके लिए वो 6 हॉकक्रक्स पर ही रुक गया, क्योंकि उसका जो मकसद था 6 हॉकक्रक्स बनाने का वो पूरा हो गया था। पर जैसे कि हमें पता है कि हैरी पॉटर भी एक हॉकक्रक्स था, तो इस हिसाब से 7 हॉकक्रक्स हो गए थे और आत्मा 8 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। दोस्तों हॉकक्रक्स बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बना सकता है, मेंटली, फिजिकली, और खासकर ये काला जादू है तो इसमें आप लोगों की और किसी की भी जो भी हॉकक्रक्स बनाएगा उसकी जान भी जा सकती है। कुछ भी प्रॉपरली तरीके से नहीं कहा जा सकता, ये बहुत रिस्की भरा काम है। दोस्तों वोल्डेमॉर्ट को लगता था कोई उसके हॉकक्रक्स के बारे में नहीं जान पाएगा, कहाँ पर वो छुपे हुए हैं, और नष्ट तो कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। पर हमें फिल्म में दिखाया गया है कि जब भी कोई हॉकक्रक्स नष्ट होता है तो वोल्डेमॉर्ट को फील होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर फील होता है वोल्डेमॉर्ट को। लेकिन हमें बुक में दिखाया गया जब भी कोई हॉकक्रक्स नष्ट होता है तो वोल्डेमॉर्ट को बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। जिन लोगों ने सिर्फ मूवी देखी है उनके लिए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, कि जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का कोई हॉकक्रक्स नष्ट होता है फिल्म में तो उसे फील होता है कि कुछ ना कुछ हुआ है। हैरी पॉटर जो हॉकक्रक्स डिस्ट्रॉय कर रहा है ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को ग्रिंगॉट्स में पता चला था, जब वो ग्रिंगॉट्स बैंक में हफलपफ कप चुराने गए थे हैरी पॉटर, हरमाइनी और रॉन। तब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को पता चला था कि उसके हॉकक्रक्स ढूंढे जा रहे हैं, और वो चेक भी करने गया था जहाँ जहाँ उसने हॉकक्रक्स चुनाए थे। लाइक रिंग जहाँ पे उसने छुपाई थी अपने माँ के घर, वो वहाँ पर उसे चेक करने भी गया, लेकिन वहाँ पर वो उसे रिंग नहीं मिली। फिर वो दूसरी जगह गया, इतने में वॉर शुरू हो गया था। तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था हॉकक्रक्स बनाने का। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को पता चल चुका था कि वो लोग हॉकक्रक्स ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसने नगीनी को अपने साथ रखा। लेकिन फॉरबिडन फॉरेस्ट में उसे ऐसा लगता है कि उसने हैरी पॉटर को मार दिया है, तो उसने नगीनी को भी अब खुला छोड़ दिया था। लेकिन एंड में नगीनी को भी मार देते हैं और सारे हॉकक्रक्स नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वोल्डेमॉर्ट भी अब खुद ब खुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। दोस्तों आत्मा के आप जितने टुकड़े करोगे वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक पीटर पेटिग्रू, आपको इसकी शक्ल देख के लगता है या इसकी स्ट्रेंथ देख के लगता है क्या ये कभी एक हॉकक्रक्स भी बना पाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कि एल्बस डंबलडोर चाहे तो हॉकक्रक्स बना सकते हैं, तो हाँ ज़रूर बना सकते हैं। आप लोगों को पता है कि कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये काला जादू है और जिसे अमर होना है वो ये प्रक्रिया करना चाहेगा, और अमर भी कौन होने वाला है
जो इस दुनिया पे राज करना चाहता हो। लाइक वोल्डेमॉर्ट जो है जादुई दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वो अमर होना चाहता था कि कोई उसे मार भी दे तो वो वापस आ जाए। लेकिन हम बात करें डंबलडोर की, तो डंबलडोर हॉर्क्रक्स बना सकते थे, लेकिन हॉर्क्रक्स बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट की राह पर कभी चले ही नहीं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी कि वोल्डेमॉर्ट ने जो अपनी आत्मा 7 पार्ट में ही क्यों डिवाइड करी, 7 से ज़्यादा पार्ट में क्यों नहीं डिवाइड करी। तो वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और जो लोग कहते हैं कि मेरा कंटेंट कॉपी है, उनके लिए ये एक वर्ड